नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में क्या तेजी मंदा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं चने का नहीं हर एक दाल का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और फ्रेंड्स, मैं इस बात की गारंटी आपको जो रिपोर्ट देंगे लगभग वो सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं, ठीक है। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सारी सर्विस मिलती है। सबसे पहले जो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है चने की और दालों की तेजी मंदी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 बजे तक हर रोज मिल जाएगी, जिससे आप अपना सेम डे व्यापार कर पाएंगे, खरीद बेच सेम डे कर पाएंगे और मोटा मुनाफा ले पाएंगे। साथ ही आपको इंडिया की सभी मंडियों के दालों के कच्चे माल के भाव और दालों के तैयार माल के भाव भी दिए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको मक्का के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के, सरसों के तेल के, सरसों के, ये सारे वहाँ पे आपको भाव मिलेंगे। चावल के, बासमती के, धान के और परमल के, ये सारे यहाँ पे आपको भाव दिए जाएंगे। और वहाँ पर हम हमेशा हाजिर रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का आपका फ्यूचर जानना है, आप वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हैं। हम आपसे आगे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। तो रिपोर्ट शुरू करने से पहले देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और ऐसे लोग हैं जो हमें ईमेल करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि सरकार जो है, अभी ये खबर आ रही है कि मसूर में और चने में आयात खोलने वाली है, जिससे कि इसके रेट और घट जाएंगे क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अफवाह है और ये अफवाह सिर्फ व्यापारियों ने फैला रखी है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। ये कुछ व्यापारियों ने ही अफवाह फैलाई है और इस अफवाह की वजह से व्यापारी खुद दहशत में आके अपना रेट घटा के माल बेचने पे लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भाव नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि चने का और मसूर का आयात खुलने वाला है, ठीक है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है दूर दूर तक की, अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अब तक ऐसा कुछ भी नहीं पता लग पाया, ठीक है, और ना ही ऐसी कोई खबर आई है। अब बात करते हैं, भाई वो पूछ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स कि सर कब तक रेट टूटेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, रेट तो बढ़ ही नहीं रहा। तो उसका जवाब भी मैं आपको वीडियो में दे देता हूं। देखिए, ये जो है ना सरकार के हाथ में है। कैसे है, देखिए सर, अभी जो तिलहन है, तेल है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, 80 रुपये से, ठीक है। पेट्रोल फ्यूल के प्राइस आप लोगों को मालूम ही है कि कहाँ पहुंच गए हैं, 100 रुपये पेट्रोल है और डीजल 90 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पहले ही बहुत ज़्यादा चिंता है इस चीज़ की, मतलब कि क्योंकि यूथ के अंदर और पब्लिक के अंदर और जनता के अंदर इस चीज़ का बहुत ही रॉन्ग मैसेज जा रहा है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, वोटिंग पे भी इसका असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर दालों के रेट एकदम से यहाँ पे बढ़ गए तो उनको वो क्या जवाब देंगे। मतलब कि पहले इतनी महंगाई है, इतनी तेजी है हर चीज़ के अंदर, एलपीजी और सब बुरा हाल मचा हुआ है, तो अगर दालों के रेट बढ़ गए तो वो क्या जवाब देंगे कि इतनी महंगाई और ऊपर से दालें भी महंगी, क्योंकि दालें कॉमन है, हर घर में दाल बनती है, ठीक है। तो अब इसलिए क्या करा है गवर्नमेंट ने, देखिए पहले तो यहाँ पे स्टॉक मतलब कि जो माल था कम था, आवक कम थी और फसल कम हुई, 50-50% का पोल दिखाया गया, जिससे कि ऊंचे रेट चले दालों के। उसके बाद व्यापारियों के पास माल बर्बा दिया गया। अब गवर्नमेंट नई नई नीतियां लेके आ रही है, जैसे आयात खोल रही है, फिर स्टॉक का ब्यौरा मांग रही है, जिससे कि व्यापार ठप पड़ गया, दहशत का माहौल है, ऊपर से रासा लॉकडाउन लग गया। तो ये सब गवर्नमेंट करवा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि दालों के रेट ना बढ़े, ठीक है। उसका कारण क्या है कि और सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा तेजी है, अगर दालें महंगी हो गई तो गवर्नमेंट को के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि अब क्या जवाब दे जनता को, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है दालें तेजी ना हो। बट इसके पीछे मैं आपको बता दूं, जो भाई सोच रहे होंगे कि यार फिर तो कहाँ रेट बढ़ेंगे जब गवर्नमेंट करिए। देखिए, गवर्नमेंट ठीक है, राजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बात एक अलग है, पर जो मार्केट की चाल है वो आपको बता देता हूं। किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी दाल का स्टॉक ज़्यादा नहीं बचा है। 50% पहले ही अब की बार फसल आई थी, वो भी कट चुकी है, स्टॉक नहीं है, ठीक है। अरहर में अभी 8 महीने कोई फसल आने वाली नहीं है, काबुली में कोई फसल आने वाली नहीं है, उड़द में कोई फसल आने वाली नहीं है। केवल मूंग के अंदर है, यूपी, बिहार और तंजानिया का माल आ रहा है और आता रहेगा, बाकी किसी आइटम में कोई फसल आने वाली नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर लेगी, पर विदेश से पड़ता नहीं है, आयात का पड़ता नहीं लग रहा और अपने देश में माल नहीं है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भैया फिर मंदा क्यों आ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, रेट क्यों नहीं बढ़ रहे।
उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए मंदा इसलिए आ रहा है क्योंकि डिमांड नहीं निकल रही है, ठीक है। जहां अब आप सीधी सी बात है, जहां पे 100 रुपए की डिमांड थी वहां पे अब 20 रुपए की डिमांड रह गई है। तो चौथाई भाग का काम चल रहा है, जिस वजह से डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं निकलेगी, कोई मांगेगा नहीं जिस चीज को, उसके भाव कैसे बढ़ जाएंगे? आप लोग खुद समझिए। डिमांड नहीं है और खटत नहीं है बाजार में, इसलिए रेट अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर बात वही निकल के आती है कि इस महीने में लॉकडाउन तो खुलना ही खुलना है। जो रिपोर्ट अभी मिल रही है हमें, लॉकडाउन खुलेगा लॉकडाउन तो डिमांड भी निकलेगी, लोग जाएंगे मार्केट में, व्यापारी भी जाएंगे, काम भी करेंगे, स्टॉकिस्ट भी जाएंगे और डिमांड भी निकलेगी, जिससे इसके भाव तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। क्यों? विदेश से पड़ता नहीं है आयात का और देश में माल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकता कोई भी, तो रेट तो बढ़ने हैं। और ये जो मंदा है ये डिमांड का मंदा है और दहशत का मंदा है। व्यापारी वर्ग खुद ही दहशत फैलाए हुए है, खुद ही रोज का उनका आपस में बातें चलती रहती हैं कि दहशत है, इंपोर्ट खुलेगा, ये होगा वो होगा। हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने सारे व्यापारी बोलते हैं सर इंपोर्ट खुल जाएगा फिर क्या होगा। कोई इंपोर्ट नहीं खुलने की खबर अब तक मेरे पास, खुलेगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। अभी दहशत से ही आप लोगों ने पूरा व्यापार इसका कम कर दिया है। रासा लॉकडाउन ने कर दिया, रासा दहशत की खबरों ने कर दिया, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, जिन भाइयों ने स्टॉक किया हुआ है, एक मूंग को छोड़ के हर एक दाल के अंदर तेजी आएगी लॉकडाउन खुलते ही, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई मैंने इसी वीडियो में कर दिया, ठीक है। आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं, फिर से आते हैं वापस चने के ऊपर। तो चना खुला लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का 53 रुपये 25 पैसे, यानी कि 53 रुपीज़ 25 पैसा। और चना खुला है, उसके बाद में जो फिल्टर चना होता है, यानी कि जो लॉरेंस रोड का चना था उसको मिल में चलाया गया, कंकर पत्थर निकाल दिए गए, शॉर्टलेस क्रीम बनाया गया, अब उस चने को फिल्टर चना बोलते हैं। उसका रेट आज का 57 रुपये यानी कि 57। और चना दाल खुली है 61.5 यानी कि 61 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं चने में क्या चल रहा है। चने में चल रहा है 100 प्लस 100 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 50 प्लस 50 माइनस। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डब्बा, वायदा बाजार, एनसीडीएक्स। जी हाँ, ये पूरा चना अभी एनसीडीएक्स के कंट्रोल में है, जो एनसीडीएक्स में होता है वही चल रहा है। अब एनसीडीएक्स आपने कभी स्टेबल देखा है? हर एक घंटे के अंदर 25 माइनस 25 प्लस 50 माइनस 50 प्लस, वही चने में हो रहा है। रोज के भाव हो रहे हैं, भाव कुल मिला के स्थिर है, स्टेबल है। एनसीडीएक्स जैसे चल रहा है वैसे चना चल रहा है, घबराने की बात नहीं है, सब्र रखिएगा, रेट बढ़ेंगे। एक बार लॉकडाउन खुले तो सही और डिमांड निकले, फिर भाव बढ़ने हैं। पर वही बात आती है आखिरी में, सब्र तो रखना पड़ेगा, अपने हाथ में बाजी नहीं है, अभी बाजी सरकार के हाथ में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद डिमांड निकलेगी, मंडियां चलेगी तो भाव बढ़ेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया, विदेश से पड़ता नहीं है, देश में माल नहीं है, बेफिक्र रहिए, भाव बढ़ेंगे। कल की रिपोर्ट दो आपको तो वही है, 50 100 ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये 50 आज घटा दिए, फिर कल बढ़ा दिए, फिर 50 आज घटा दिए, फिर कल बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिए, 100 घटा दिए, कुल मिला के स्टेबल है। ये डिब्बा जो है ना उस पर चल रहा है। तो आप लोग इसके बहकावे में मत आए, मैसेज करते हैं हमारे पास हमारे भाई कि सर एक गाड़ी मिल रही है, खरीद लूँ बेच लूँ। कुछ नहीं करना आप लोगों को, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है ठीक है, अच्छी बात है, रखिए उसको, तेजी आएगी, मुनाफा मिलेगा, बेफिक्र रहिए। पर जो भाई सोच रहे हैं कि मैं आज 100 बढ़े हैं, मैं आज खरीद लूँ, कल 200 फिर बढ़ेंगे, फिर खरीद के बेच दूंगा, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डिब्बा वायदा बाजार चने को बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बढ़ेगा पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। मूंग साबुत खुली 74 यानी कि 74, मूंग दुआ खुली 86.5 यानी कि 86 50 पैसा। मूंग की रिपोर्ट तो आपको तो देखिए, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है, ऐसे 25-30 व्हाट्सएप ग्रुप और हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछों को तो नॉलेज है, कुछों को नॉलेज नहीं है, वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं मैसेजेस, छुट्टी, ठीक है। पर आप लोगों को नहीं मालूम, आप सबके साथ जुड़ जाते हैं, आपको तो बस पैसे क्या है। देखिए मैं भी हूँ, अगर मार्केट जाऊँगा, अगर मेरे को कोई आइटम खरीदनी है और वो सेम 2 दुकानों में मिल रही है, तो मैं ये देखूंगा कि क्वालिटी अगर दोनों की सही है तो जिसके पैसे कम होंगे मैं उससे लेके आऊँगा। तो वही चीज़ है, आप लोग यही देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में फीस किसकी कम है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फीस जायज़ होनी चाहिए, बट आपकी बात ठीक है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, लोगों को जानकारी नहीं है और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बोल रहे हैं मूंग का स्टॉक कर लो। अब जिन व्यापारियों ने मूंग का स्टॉक कर लिया ना इन भाव में, वो इतना मोटा मार खाएंगे, लाखों का नुकसान होगा उनको, ठीक है। उन व्हाट्सएप ग्रुप वालों को क्या है यार, उन्होंने तो अपनी फीस ले ली, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो उनके बातों में मत आइए, और मेरी सलाह में मूंग का स्टॉक बिल्कुल मत करना। मूंग में कहीं से भी तेजी नहीं बनेगी, लंबी तेजी कोई नहीं है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बोल रहा है कि मूंग का स्टॉक करो, जितना जल्दी हो सके उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दो। बेशक से आपने फीस पे कर दी है और फिर भी आपके सब्सक्रिप्शन के दिन बचे हुए, फिर भी छोड़ दो। गलत जानकारी दे रहे हैं आपको और आगे भी देंगे, और 1000-2000 आपने पे करे होंगे, लाखों का नुकसान करवा बैठेंगे आप उस ग्रुप के सुनेंगे तो, ठीक है। ये मेरी सलाह है, बाकी ठीक है आपका पैसा, आपको जो ठीक लगे करें, हम तो सिर्फ सलाहकार है, सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो मूंग के अंदर मंदा है, बिहार, यूपी, तंजानिया, एमपी, 4 जगह से फसल आ रही है। डिमांड का अता पता ही नहीं है, कैसे भाव बढ़ेंगे, खुद का दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा, ठीक है। और जो ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि स्टॉक कर लो, उनसे जरा बचना भाइयों, यही कहूँगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम तो सलाह दे सकते हैं।
बात करते हैं यहाँ पे हम मलका मसूर की। मलका खुली है 76.5 यानी कि 76.50 पैसा। मसूर खुली है 80 यानी कि 80 रुपीज़। मलका मसूर में कहीं से मंदा नहीं है, ना विदेश से पड़ता है, ना देश में माल है, ना जो पोर्ट पे माल है वहाँ का पड़ता नहीं है। कनाडा से आप आज ही मसूर मंगाओगे तो पड़ते में नहीं आएगी। समझ रहे हो बात का मतलब। डिमांड का वेट करिए, डिमांड निकलते ही भाव बढ़े। कल की रिपोर्ट दो आपको तो भाव स्थिर है, स्टेबल है। जिन्होंने स्टॉक करी हुई डरने की जरूरत नहीं है, भाव धीरे धीरे करके बढ़ नहीं है, मंदा कहीं से नहीं है इसके अंदर मलका मसूर में। बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 94.94 रुपीज़। अरहर की रिपोर्ट दो आपको तो देखिए अरहर में भाव स्थिर हैं, पर अरहर में पोल भी है, बर्मा से पड़ता नहीं लग रहा है, सूडान के माल जो आ रहे हैं वो उतर नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? डिमांड में। डिमांड निकलेगी कब? जब लॉकडाउन खुल जाएगा, भाव बढ़ेंगे। बेफिक्र रहो, थोड़ा सा सब्र रखो, भाव बढ़ेंगे। कल की रिपोर्ट जो आपको तो भाव स्थिर लग रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे काबुली छोला। काबुली छोला खुला 78 यानी कि 78। और मैं अरहर में आपको बता दूं 8 महीने तक अब कोई फसल आने वाली नहीं है अरहर के अंदर। जो फसल आनी थी आ चुकी, वो खप भी चुकी, ठीक है, विदेश से पड़ता नहीं है। तो अब क्या होगा? अब भाव बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 78 यानी कि 78 रुपये। देखिए काबुली छोले की रिपोर्ट दो आपको तो काबुली छोले के अंदर कोई फसल आने वाली नहीं है। अभी ये भाव स्थिर रहेंगे जब तक डिमांड नहीं निकलती। लॉकडाउन तो देखो इस महीने में खुलता दिखाई दे रहा है, खुलेगा, मंडियां चलेंगी, व्यापारी भी जाएंगे, स्टॉकिस्ट भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, काम होगा, व्यापार होगा और तेजी आएगी। कल की रिपोर्ट तो आपको तो भाव स्थिर लग रहे हैं काबुली छोले के। बात करते हैं उड़द के आइटम की। उड़द धोआ खुली 97.97। उड़द छिलका खुली है 85.5 यानी कि 85.50 पैसा। उड़द साबुत खुली है 74 यानी कि 74 रुपये, ठीक है। तो उड़द की रिपोर्ट दो आपको तो उसके भाव कल स्थिर लग रहे हैं। बाकी उड़द में मंदा कहीं से नहीं है, ठीक है। और उड़द में मंदा क्यों नहीं है उसका कारण क्या है? फसल आने वाली कोई नहीं है नजदीक में जो पूरी आपूर्ति को पूरा कर सके। तो मंदा की तेजी कब आएगी? डिमांड का वेट करना, जरा सा लॉकडाउन खुलेगा और तेजी बनेगी और भाव इसके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट और कल जब हमारी वीडियो है उससे हमारी आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया दालों में और चने में लगभग वही होगा अगले दिन, ठीक है, और आगे चलकर भी, ठीक है। तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।